फिट और हेल्दी रहना कितना जरूरी है ये तो आप और हम दोनों ही जानते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे टीवी स्टार्स फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं, ठीक कृप सूरी की तरह। चलिए आपको दिखाते हैं कि कृप सूरी कैसे आउटडोर जिम में कसरत करके खुद को फिट रखते हैं। बॉडी फिट तो आप हिट, बस इसी टैगलाइन को फॉलो कर रहे हैं एक्टर मॉडल कृप सूरी। आज फिटनेस वाले थर्सडे में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आउटडोर जिम में कृप करते हैं मेहनत। तो चलिए सबसे पहले मिलवाते हैं आपको कृप से। यूमी और टीवी पे आज मैं फिटनेस की स्टोरी लाने वाला हूँ, नन अदर देन हमारे और अपने फेवरेट एक्स रवि कह सकते हैं। कहाँ गायब हो? सबसे पहले आपका स्वागत है यूमी और टीवी पे। हाय, कहीं गायब नहीं हूँ, बस यहीं पर हूँ और एक्स रवि, बट नाउ आई एम कृप कपूर सूरी। सो नाउ आई एम हियर। ये जिम है मेरा। इट्स अ वंडरफुल जिम। इट्स लाइक फंक्शनल कोर ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, आर्मी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे बूट कैंप होता है, यहाँ पे सब कुछ देसी होता है, वेट ट्रेनिंग भी होती है। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नाउ डेज फंक्शनल कोर एंड आर्मी ट्रेनिंग एंड बूट ट्रेनिंग बिकॉज इट्स समथिंग विच इज लाइक विच एक्साइट मी अ लॉट, विच बोर नहीं होता मैं। वो पहले कार्डियो करो, देन वही वेट ट्रेनिंग, सो एक टाइम पे आके वो मोनोटनस फीलिंग आती थी। बट आई थिंक यहाँ पर अभी थोड़ा मजा आ रहा है। यू कैन सी दैट समथिंग डिफरेंट, सम देसी, जो हम लोग पुराने जमाने में हम कह सकते हैं कि अखाड़े में क्या करते थे, बिल्कुल देसी अखाड़ा से पूरा प्रॉपर देसी अखाड़ा है, बट इन अ वेरी इंग्लिश फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो कि विच इज इंस्पायर्ड बाय फॉरेन, यू कैन से दैट। हिंदुस्तान में अभी शुरू हुई है फंक्शनल ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग। बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं। उनमें से ये भी जिम है और आई एम सो लकी कि मेरे घर के पास है। वैसे हम आप लोग को बता दें कि जितने लोग मुझे और कृप को जानते हैं, आई एम फीलिंग रिलीफ काइंड ऑफ कि मुझे आज कृप टॉन्ट नहीं मारे, वाह कितने दिन बाद मेरे सेट पे आ रहे हैं और ऐसा वैसे। मैं भूल गया। ये बहुत ही ये जो नवीन जी हैं, देखो इनका चेहरा देखिए, एवरीबॉडी नोज मी, everybody knows, ये बहुत ही बिजी हैं। he himself is a big celebrity. आप इंस्टा पे देख सकते हैं, मतलब जितने भी हमारे इस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, एसोसिएट हैं, जो हमारी टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब जानते हैं इनको। ही इज हिमसेल्फ इज अ वेरी बिग सेलिब्रिटी, सो ये मुझे बहुत कम मौका मिलता है जब मैं इनके साथ ये फ्रेम और कैमरा शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज मेरी किस्मत जाग गई है कि टॉन्ट मारना जरूरी था उनका, क्योंकि वो मैं जब भी उनके सेट पे जाता था तो ये यूज्ड टू लाइक एकदम प्री वर्कआउट, लाइक फॉर मी इट्स अ प्री वर्कआउट समथिंग। वो कहते हैं ना कि एनहेंस माई पावर। सो मुझे लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा टॉन्ट मार दूं और तो थोड़ी सी पावर अपनी बढ़ा दूं। चलिए ठीक है, तो फिर हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट ऑल्सो आई वांट टू also tell you that this gym is none other by this owned by your own very favorite actress and her husband Jassi. करेंटली जस्सी को आप जानते होंगे, जो कि मिसेस कपूर का किरदार निभा रही हैं सिमर में, एंड ही इज आवर रियल लाइफ मिस्टर कपूर कह सकते हैं। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच, वार्म वेलकम टू कृप। ही इज बीन अ वेरी गुड मेंबर ऑफ द जिम। कृप से तो बात हो गई, चलिए अब आपको मिलवाते हैं कृप के ट्रेनर से, जो कृप की बॉडी पर करते हैं काम। वो 6 फुट 3 इंच के हमारे जो बड़े से ट्रेनर है ना, ये छोड़ता नहीं है, बचता नहीं है। अगर किसी भी गलती हो गई, गलती से मतलब अगर मुझे देख लिया बाहर कभी ऐसा ठंडा पानी या जूस पीते हुए या कुछ मीठा खाते हुए, तो उसके बाद 50 बर्पीज तो गए, मतलब मेरी बैंड बजने वाली है। तो ही इज लाइक जितनी कैलोरीज इंटेक करोगे उतनी निकालनी तो पड़ेगी ना। हाँ, तो निकालने के लिए रेडी रहते हैं। सिर्फ मौका ढूंढते हैं कहाँ पर कोई गलती करे ताकि आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बट ही इज लाइक वेरी गुड। आई मीन इनकी ट्रेनिंग, द वे ही ट्रेन मी और ट्रेन अदर पीपल, इट्स लाइक वंडरफुल। नॉट ही, देयर इज अनदर ट्रेनर आल्सो, काफी अच्छे हैं। दे आर वेरी गुड, वेरी मच लाइक डेडिकेटेड एंड फोकस्ड एंड दे आर वेल ट्रेन्ड। क्योंकि फंक्शनल और कोर ट्रेनिंग जितनी भी आप TRX जितनी भी चीज देख रहे हैं यहाँ पर इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट लाइक कि कोई भी आए कर ले, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो ये है हमारे, ये आज ट्रेन करने वाले हैं मुझे। सर आप कैसे ट्रेन करोगे, बस थोड़ा सा कुछ बोलिए। 1-2 तो बताना बनता है कैसे ट्रेन करना। सर बेसिकली विल गो विद फंक्शनल ट्रेनिंग, बाकी सर आप देखिए तो फिर देख के मजा आए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। नया टेक्निक और तरीका लग रहा था ये फ्लिप करना टायर का, भाई मेरे से तो नहीं हो पा रहा था। तुमने किया ना? कैसा लगा? वेरी हैवी यार, वेरी। एक बार में ही जान निकल रही थी। सी इट्स नॉट अ न्यू टेक्निक। अगर हम बात करें, ये मतलब पुरानी टेक्निक है, हमारे देसी अखाड़ा में ऐसी चीजें होती थी। बस नाम क्या है कि हमने थोड़ा सा इसको वहां से इतना दूर दुनिया से, समुद्र पार से नाम चेंज होकर आ गए, पावर फ्लिप और ये और वो। बट अगर देखा जाए तो हमारे आर्मी के अंदर ऐसी सारी वर्कआउट होती हैं, तो टू इंक्रीज द स्टेमिना एंड जितनी भी आप चीजें देख रहे हो, ये टायरों से बनी हुई है, सब चीजें जो भी हैं, वट एवर, इवन इफ इन फैक्ट यू अब ये भी देखो, तो ये सब चीजें जो हैं
हमारे अखाड़ा में यूज की जाती थी, तो सब देसी वही चीज है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है, जैसे क्या जैसे मेरी सांस फूल रही है अभी, तो आई एम श्योर कि 1-1.5 महीना जब मैं रेगुलर हो जाऊंगा तो ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी मेरे लिए। ऐसा मेरे सर ने मुझे विश्वास दिलाया। वो देखिए वो सामने खड़े हैं उनकी। He told me। इस बारे में एकदम से लास्ट में आप मतलब थक गए थे वैसे दिख रहा था। हाँ, ये लास्ट स्टेप आई गेस। यू थिंक दैट इट्स दिखने में आसान है कि एक नॉर्मल सी रोप है, ऐसी तो करना है। हाँ। लेकिन वो सब करने के बाद जब हम यहाँ पहुंचते हैं, जब वो ऐसे करना होता है ना, तो वो हाथ और अंदर से सब कुछ ना छोड़ देते हैं। हाउ इज इट फीलिंग? 2 बार सारे प्रोसेस आपने 2 बार किए, फिर पूरे थक गए हो? नहीं, थकावट तो नहीं है, हाँ, पर सांस फूलती है क्योंकि इट नीड्स मोर स्टैमिना। जी एक बात जाना था कृप, आपने वर्कआउट भी किया है जिम के अंदर वाला पार्ट, और अब आप ये वाला भी कर रहे हो, कौन सा ज्यादा आसान है, कौन सा ज्यादा मेहनत वाला है? अंदर वाला बहुत आसान है, बाहर वाला बहुत बोलना पड़ेगा एक्चुअली। या द फंक्शनल कोर ट्रेनिंग व्हिच आई एम डूइंग, जो आप लोग देख रहे हैं मुझे करते हुए, इट इज नॉट समथिंग कि आप आए और आपने पहले ही सेट से आपने बहुत कुछ कर लिया। आई कैन बेट कि जो भी इंसान पहली बार करेगा, जब उसने जितनी बार मर्जी वेट ट्रेनिंग ना करी हो, मतलब करी हो उसने अंदर बहुत मतलब मसल्स बना लिए हों, बट ये जो है जब भी कोई इंसान पहली बार करेगा उसकी बैंड बजेगी। ड्यूरिंग वर्कआउट जो आप अंदर का करते हो, उसके बाद अब ये कर रहे हो, तो इसके लिए आप कोई अलग डाइट चार्ट, डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो? डाइट चार्ट तो ऐसे कुछ नहीं, डाइट चार्ट तो वही रहता है आपका जो मेन, आपकी जो कार्ब्स और प्रोटीन जो होते हैं, फाइबर्स, आपको अगर आपको कट डाउन करना है, अगर आपको लीन रहना है, उसके लिए आपकी डाइट वही है, प्रोटीन, हाई इनटेक प्रोटीन लीजिए आप कार्ब्स कम खाइए, आप फाइबर ज्यादा लीजिए, बिकॉज फाइबर्स इज लाइक हरी सब्जियां। सो ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, which will help you to burn your fat and also clear your stomach, and you will not have any kind of like problem, because if your stomach is disturbed, आपको 90% जो problems होती हैं वो आपके stomach की वजह से होती हैं। So if you have more vegetable, green vegetable and less carbs and less fried that stuff, stop eating that। So अगर आप अंदर भी खाओगे तो बाहर भी करोगे, खाना वही फ्राइड रखोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, nothing will help you। So diet is the same, so there is no change in the diet। चलिए अभी अगला सेट शुरू करते हैं। So done for the day। मैं तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगा, डे 1 में और आज में कितना डिफरेंस आया है? देखा है तो जमीन आसमान का फर्क है। जो डे 1 में इन्होंने वर्कआउट आके की थी, दैट डे ही वाज न्यू टू ऑल दिस थिंग्स। इट टुक हिज टाइम टू अडैप्ट, बट ही इज डूइंग रियली वेरी वेल। ऑफ कोर्स, मैं जो सर ने बोला बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि नई चीज होती है ना, नई चीज कुछ भी करो तो डिफिकल्ट तो होती है यार। तो अब सर तो पूरे ट्रेन है, आपने देखा होगा सर की फॉर्म, सर हर चीज कराते हैं। ये तो मतलब आपने इनका सिर्फ एक 2 या 3% इनका टैलेंट देखा है। अगर आप इनको देख लेंगे तो जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं ना, हर किसी के साथ मतलब इनकी एक ऐसी दोस्ती बनी हुई है कि मुझे लगता है कि जैसे ही उठाते हैं वेट को, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सरेंडर कर देता है। आउटडोर जिम में पसीना बहाने के बाद अब कृप चले स्विमिंग पूल की तरफ। ठंडे ठंडे पानी में नहाने के बाद कृप को कैसा हो रहा है फील, चलिए ये भी उनसे जान लेते हैं। So पोस्ट वर्कआउट स्विमिंग के बाद कैसा फील हो रहा है? वेरी नाइस, क्योंकि गर्मी में ठंडे पानी का मजा कुछ और ही होता है। सो जितनी भी वहाँ पे गर्मी एब्जॉर्ब की थी, वो सारी की सारी मतलब जितने भी, I was really feeling very hot. You saw me, you experienced it. It's like workout is a very difficult thing. तो अभी सारी गर्मी जो लग रही थी वो सब दूर हो गई है, बिकॉज स्विमिंग पूल में पानी बहुत ठंडा था। लास्टली कृप, हम सब इंतजार कर रहे हैं कब, कहाँ, कैसे प्रेजेंट होने वाले हैं, क्या कुछ प्लान्स अपकमिंग प्रोजेक्ट, एनीथिंग? Yeah, things are on right now. The only thing is that अभी as of now, I really can't say which project I'm going to take up. There are a few things that are on. I'm doing one project. It's a short film. I'm keep on doing short films right now. So when that's working out, as you know, that trying to get back in shape. So एक बार थोड़ा सा पहले की तरह एकदम fit हो जाऊँ एकदम से. So then I'll take up. I'm getting a lot of offers. It's not like that. I'm getting a lot of calls. And but let's see. Thank you so much, Krip. God bless you. आपने बहुत अच्छा हमें वक्त दिया. And होप कि हम जल्दी फिर से मिले, और वो मेरा होप मतलब हम जल्दी मिले कि इनके पास जल्दी समय आए मेरे लिए, और ये जल्दी हम मेरे पास आए और मुझे शूट करे, मेरे लिए कोई इनके पास एक नई सी कहानी निकले, और मुझे फिर से वो टॉन्ट मिले कि ओ माय गॉड नवीन फिर से आया मुझे मिलने, फिर से मौका मिले टॉन्ट मारने का कि नवीन के पास टाइम आया
कुछ तो वक्त आया, उन्होंने वक्त दिया मुझे इतना सारा, ढेर सारा। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन भुवन के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।